आप पार्टी से वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने एडीएमसी हेड ऑफिस में प्रेस वार्ता कर मेयर पर हमला बोला। जैसे कि बता दें कि दुर्गेश पाठक आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और साथ ही कौंडली विधानसभा से जो विधायक हैं कुलदीप कुमार भी इस प्रेस वार्ता में बैठे हैं। प्रेस वार्ता से कहा कि 2009 में एक सिलेंडर हाउस के टेंडर दिया था एलेना कंपनी को, जिसका अब फिर से 2 साल का एक्सटेंशन कर दिया गया है। वहीं कहा कि जो मेयर हैं निर्मल जैन, वो मनमानी करते हैं, बिना सदन में, बिना स्टैंडिंग कमेटी में भेजे हुए उन्होंने ये फरमान जारी कर दिया, उसको टेंडर घोषित कर दिया। हम आपको सुना रहे हैं प्रेस वार्ता क्या क्या आरोप लगाए। मेयर हैं निर्मल जैन जी, उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक निर्णय लिया है। उसके बारे में आप लोगों को अपने विचार साझा करने के लिए यहाँ पे बुलाया गया है। 2009 के अंदर एमसीडी की जो स्लॉटर हाउस है, 2009 के अंदर उस स्लॉटर हाउस को चलाने के लिए एलाना नाम की एक कंपनी को टेंडर दिया गया और टेंडर 10 साल के लिए दिया गया। 3 अगस्त 2019 को वो लगभग 1 साल हो गए उस टेंडर को कंप्लीट हुए जो उनको एलाना कंपनी को दिया गया था। लेकिन पिछले 1 साल से एमसीडी ने पहले उसको 6 महीने का एक्सटेंशन दिया, फिर उसे 3 महीने का एक्सटेंशन दिया और कल मेयर साहब निर्मल जैन जी ने उसको 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया। एमसीडी के अंदर जब भी इस तरह का कोई भी एक्सटेंशन किसी कंपनी को देना होता है, उसके लिए एक प्रोसेस फॉलो करना होता है कि पहले वो मामला स्टैंडिंग कमेटी में आता है, उसके बाद वो मामला सदन के अंदर जाता है और जब वहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी और सदन उस मामले को अप्रूव करता है, तभी जाके इतना लंबा एक्सटेंशन किसी कंपनी को दिया जा सकता है। लेकिन निर्मल जैन साहब ने इस किसी भी प्रोसेस को, किसी भी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया और मनमाने तरीके से उन्होंने कल एलाना कंपनी को 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया। तो भाई क्यों दिया? निर्मल जैन कोई फूफा तो लगते नहीं है एलाना कंपनी के, कुछ तो गड़बड़ मामला लग रहा है। हमने जब इनसे पूछा कि भाई पिछले 1 साल से कोई कंपनी यहाँ पे नहीं है, तो आपने किसी को टेंडर क्यों नहीं दिया अब तक? आपने किसी भी कंपनी को अब तक टेंडर क्यों नहीं दिया? तो ये कहते हैं जी हमने 2 बार टेंडर निकाला था, हमने 2 बार टेंडर निकाला था, लेकिन कोई कंपनी ही नहीं आई, सिर्फ एलाना कंपनी ही आई, इसलिए फिर से हमने एलाना कंपनी को, हमने वो सारे रूल्स पढ़े, सारी चीजें समझी, तो पता चला कि इस टेंडर प्रोसेस में भी बड़ी खामियां हैं, बड़ा घालमेल है। बेसिकली इन्होंने 2 बार टेंडर तो निकाले, लेकिन ऑनलाइन बताया जी कि टेंडर हम शुरू कर रहे हैं और कहा जी कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके मेयर साहब के कमरे में आ जाना। मेयर साहब के कमरे का मतलब हो गया कि ऑफलाइन इन्होंने कहा जी उसका सारा प्रोसेस होगा। तो नोटिफिकेशन तो ऑनलाइन किया, लेकिन प्रोसेस बोला जी ऑफलाइन होगा। तो ऑफलाइन जब उनके कमरे में लोग अपनी कंपनियों ने फाइल लेके गए, तो सारा का सारा कैंसिल करके उन्होंने कह दिया जी बस केवल एलाना ही है जो आई थी, बाकी कोई आया ही नहीं। तो एक तरीके से देखा जाए कि इस पूरे टेंडर को एलाना कंपनी को देना था और उस एलाना कंपनी को देने के लिए ये सारा का सारा षड्यंत्र रचा गया, जो कि बहुत ही खतरनाक है। और अब सुनने में आ रहा है कि एलाना कंपनी ने ये कहा है कि जी पहले जो हम पैसा देते थे, अब हम वो पैसा नहीं दे सकते क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, क्योंकि कोरोना चल रहा है, इसलिए उस पैसे को भी कम करो। तो मेयर साहब ने ये कहा है कि वो 4 लोगों की कमेटी बनाएंगे, 4 लोगों की कमेटी एलाना कंपनी वालों के साथ बैठेगी और पूछेगी कि भाई साहब अब कितना पैसा हम दे सकते हैं, कितना पैसा आप देना चाहोगे। उसके आधार पर जो पहले पैसा एलाना कंपनी देती थी, उस एलाना कंपनी से पैसा भी अब कम लेने के लिए एक तरीके से इनका काम चल रहा है।